हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो हम लोगों ने फोर्स और फ्रिक्शन को कवर कर लिया, उसको ख़त्म कर दिया है। एक चैप्टर था क्लास 8 में, फोर्स एंड फ्रिक्शन। ये हम लोगों ने क्या किया, इसको ख़त्म कर लिया। कितना मतलब कुछ ऐसे भी बुक हैं जिसमें फोर्स एंड प्रेशर है एक साथ। तो जिसमें जैसे देखिए, फोर्स का एक अलग वीडियो बना हुआ है, फ्रिक्शन का एक अलग वीडियो बना हुआ है, प्रेशर का एक अलग वीडियो बना हुआ है। आपको जैसे आसान पड़ता हो या जैसे आपकी किताब में हो, आप उस तरह से देख सकते हैं। जैसे एक सबसे पहले ये वीडियो हुआ था, कल ये हुआ था और आज ये हो रहा है। तो अगर ये आप देख रहे हैं तो इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये देख रहे होंगे तो इन दोनों का मिल जाएगा। मतलब कोई भी वीडियो देख रहे होंगे एक, तो दो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख लें, अगर देख चुके हैं तब तो ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं प्रेशर। ये प्रेशर होता क्या है? प्रेशर है क्या, इसको हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स से ही रिलेटेड है, फोर्स से ही आता है प्रेशर। जैसे देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रेशर है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब देखिए, प्रेशर जो है वो हम लोगों को ये बताता है कि जो फोर्स है वो पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। जैसे एक ये कोई है ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स कितना, मतलब एक यूनिट पे कितना फोर्स लग रहा है, वो होता है क्या, प्रेशर। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया जो है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 2 मीटर स्क्वायर ही लिखते हैं, 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं कितना, 2 न्यूटन का। तब पूछेगा कोई कि प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर जो होगा वो क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया, तब फोर्स कितना था हम लोगों का, 2 यूनिट, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो ये कितना है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। तो एक चीज ये भी समझ में आ गया कि इसका जो एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल। प्रेशर का जिस तरह से फोर्स का एसआई यूनिट क्या था, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वैसे ही प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन एक यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगा रहे हैं वो कहलाता है प्रेशर। ये चीज़ है। अब ये प्रेशर ऐसे भी लग सकता था, ऐसे भी लग सकता था, ऐसे मतलब किसी भी डायरेक्शन से वो लग सकता था। तो वही क्या होता है, प्रेशर होता है, फोर्स जो लगता है। इतना हम लोगों ने समझा, इतना आप लोग लिख सकते हैं। ये नोट्स अगर बना रहे हो तो ये चीज़ हम लोग इतना समझे। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ फिर से बता देते हैं आपको कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। अब देखिए, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, पास्कल। और इसको लिखा क्या जाता है, इट इज डिनोटेड बाय पी ए,
जिस तरह से हम लोग न्यूटन जो था फोर्स का SI यूनिट, उसको कैसे न्यूटन को हम लोग N से डिनोट करते थे, किलोग्राम के हम लोग kg से डिनोट करते हैं, ग्राम को हम लोग G से डिनोट करते हैं, वैसे हम लोग पास्कल को PA से डिनोट करते हैं। तो यही था। और देखिए इतना चीज आपको समझ में आया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये इसके बारे में कुछ लिख दिए हैं। जैसे प्रेशर को आप लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया। SI यूनिट इसका क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। और इसको क्या चीज से मतलब PA से भी लिखा जाता है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म जैसे होता है ना, कोई चीज को डिनोट करने का तरीका, वो हुआ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते। एक चीज आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए, नोट में नोट 1 करके, क्योंकि बहुत सारा नोट चलेगा। इसमें हम लिख लेते हैं सम यूजफुल डिवाइस सच एज देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है सम यूजफुल डिवाइस, कुछ ऐसे यूजफुल डिवाइस है जैसे सिरिंज होता है जिससे इंजेक्शन मतलब दवाई दिया जाता है शरीर में, सिरिंज हो गया। ड्रॉपर हुआ, एक ड्रॉप मतलब कि उससे कोई चीज़ खींचा जाता है। एक होता है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जो हम लोग पाइप लगा के पीते हैं कोई भी चीज़, शरबती ये सब। तो ये सारे चीज़ जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? वो सारे प्रेशर, ये जो प्रेशर है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वो सारा चीज़ यही प्रेशर के ही मतलब प्रेशर से ही वो रिलेटेड है। प्रेशर में पे भी मतलब क्या होता है, वो कह सकते हैं कि प्रेशर का ही प्रिंसिपल वो लोग फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे कोई जैसे ग्लास, इसमें कोई भी चीज़ रख देते हैं अगर हम, और यहाँ पे ये स्ट्रॉ लगा के हम लोग क्या करते हैं, मुंह से प्रेशर लगाते हैं पीछे की तरफ। तो ये क्या होता है, सारा इधर से यहाँ मुंह तक चला जाता है। तो ये सारा किस प्रिंसिपल पर वर्क किया? प्रेशर वाले ही प्रिंसिपल पर। देख लीजिए और लिख लीजिए। ये देखिए सिरिंज हो गया, ड्रॉपर हो गया, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ हो गया, ये सारे चीज। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक। अब देखिए हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हम लोग अब सीखेंगे। जैसे देखिए एक हम क्वेश्चन देकर समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, if we applied 12 Newton force on the surface of 6 meter square, calculate pressure। देखिए एक कोई सरफेस है, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। और इस पे क्या किया जा रहा है, 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। वो फोर्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। वो फोर्स, हम लोग फोर्स का कोई डायरेक्शन यहाँ नहीं दिया जा रहा है, वो फोर्स किधर भी लग रहा है। अब वो फोर्स कितना, 12 न्यूटन का। तो हम लोगों को बताना है कि प्रेशर कितना हुआ। तो सीधा एक फॉर्मूला हम लोग को पता है। देखिए हम लोग तो जानते हैं कि प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स हम लोगों का देखिए कितना था, फोर्स पहले 12 न्यूटन, तो यहाँ लिख दिया 12 न्यूटन। और फिर उसके बाद देखिए एरिया कितना था, 6 मीटर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इससे इसको काट देंगे 2 बार में, तो क्या हुआ 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये हो गया ना 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई न्यूटन मीटर स्क्वायर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी हम सब लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे 2 PA, या फिर एक तरीका और है 2 न्यूटन जो कि शुरू में आया था मीटर स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए प्रेशर निकालने का एक तरीका हुआ कि हम लोगों को फोर्स दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है तो प्रेशर निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो हुआ एक बेसिक तरीका, कोई भी फॉलो करके आप भी निकाल लीजिएगा। तो इसी चलिए एक हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही, जिसको आपको खुद करना होगा, वीडियो पॉज करके आप खुद बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ फोर्स इज अप्लाइड, देख लीजिए क्वेश्चन, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस इज 2 न्यूटन एंड सरफेस एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट प्रेशर ऑन द सरफेस। एक सरफेस पे फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उस एरिया कितना उस सरफेस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स कितना है, फोर्स होता है बाय एरिया। देखिए फोर्स हम लोगों का कितना है, 2 न्यूटन, और एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया। लेकिन इस चीज को अब हम लोग पास्कल नहीं लिख सकते, जैसे पहले लिख दे रहे थे इतना को पास्कल, अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे न्यूटन तो रहता था लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर रहता था, लेकिन अभी क्या है, मीटर स्क्वायर नहीं है अभी। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पहले मीटर रहता था तब ना पास्कल लिखते थे, अभी मीटर है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। लेकिन हमको मन है कि नहीं पास्कल लिखेंगे, तो उसका भी एक तरीका है, जैसे 2 न्यूटन था, आई सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर में उसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बार आओ 100, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो 2 आई, देखिए इसके नीचे आ जाएगा 100। इसको क्या किए हम लोग, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिए, अभी हो गया मीटर स्क्वायर, तो ई वाला टर्म क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। देखिए अभी 2 कट गया, अभी आ गया ना, कितना आ गया, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इस चीज को हम लोग पास्कल लिख सकते हैं, मतलब 10,000 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए और समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा देखने की कोशिश करें। अब हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, एक नोट है, पहले वो लिख लीजिए आप लोग, नोट नंबर 2 लिख लीजिए इसमें, the same pressure, sorry the same force, एक मिनट रुक जाइए। देखिए हम लोग आगे समझते हैं, द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट सरफेस, द
या फिर 1 मिनट, इसको हम डायरेक्ट समझा ही दे रहे हैं, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये चीज़ हमने बता रखा है। जैसे देखिए, दो ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका वीडियो का थंबनेल आप लोग देख के ही समझ जाइएगा। जैसे देखिए उसमें ये फिगर लगाया हुआ है, इस पे अगर हम लोग एकदम ऐसा और कोई ऑब्जेक्ट है जिससे फोर्स लगा रहे हैं वो ऐसा है, और इस पे हम लोग लगा रहे हैं ऐसा ऑब्जेक्ट से फोर्स, बताइए किस पे फोर्स ज़्यादा होगा? इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा या इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा? जाहिर सी बात है इस पे लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एरिया इसका बहुत कम है। तो एरिया जैसे देखिए फोर्स बाय एरिया बराबर प्रेशर। तब फोर्स हम लोग अगर यहाँ भी सेम लगाएं यहाँ भी सेम लगाएं तो सेम तो दोनों के लिए हो गया, लेकिन एरिया अगर इसका कम है तो एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। इसको अगर कम करेंगे तब नहीं वाला टर्म ज़्यादा होगा, और इसमें क्या है कि ये दोनों बड़ा, इसमें ज़्यादा मतलब प्रेशर में क्या वेरिएशन होता है ये हम लोग अब समझेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, वेरिएशन इन प्रेशर। वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर में हम लोग दो चीज देखेंगे। एक देखेंगे, देखिए प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो देखिए प्रेशर डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। एक क्या हो जाएगा, फोर्स, एंड दूसरा एरिया, या फिर इसी को लिख सकते हैं सरफेस एरिया। प्रेशर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स और एक सरफेस एरिया। इसका जिक्र हम लोगों ने पहले भी कर रखा है कि अगर हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। वही चीज़ लिख भी लेते हैं, इफ we increase the force then pressure is also increase। मतलब कि अगर फोर्स हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और वैसे ही इफ वी increase surface area pressure डिक्रीज। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी हम लोगों का क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रेशर हम लोगों का क्या होगा, घट जाएगा। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ होता है वेरिएशन इन प्रेशर में। अब देखिए इसका एक हम लोग ये क्या बोलते हैं एप्लीकेशन भी देखेंगे। देख लीजिए, ये चीज़ समझ में आ जाए तो लिख लीजिएगा। अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। नोट में एक चीज लिख लीजिए, देखिए एक सबसे बड़ा मतलब
कन्फ्यूज़न जो रहता है हम लोगों को कि हम लोग जो हैं वो सैंड पे नहीं चल पाते हैं, मतलब बालू पे हम लोग नहीं दौड़ पाते, नहीं चल पाते, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों का पैर जो होता है वो वहाँ पे क्या होता है, धंस जाता है नीचे की ओर सैंड में। लेकिन जो कैमल्स होते हैं, ऊँट जो होते हैं, वो डिजर्ट में दौड़ भी लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो फीट रहता है, मतलब उनका जो पैर रहता है वो क्या रहता है, हम लोगों से ज़्यादा वाइड रहता है, चौड़ा रहता है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया तो वहाँ पे प्रेशर कम लगता है, और प्रेशर कम लगता है तो वो नीचे नहीं दब पाते हैं और आसानी से चल लेते हैं। तो वही लिखा हुआ है, कैमल इजिली वॉक ऑन द सैंड बिकॉज इट हैज वाइड फीट, मतलब लार्ज सरफेस एरिया, सो प्रेशर डिक्रीज एंड दे वॉक इजिली ऑन द सैंडी सॉइल या फिर डेजर्ट। तो ये चीज़ था, तो इतना लिख लीजिए इसको भी नोट बना के। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं अगर लिख लिए हो तो। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे सब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है? फ्लूइड प्रेशर वैसा प्रेशर जो फ्लूइड, मतलब कोई भी वाटर हम लोगों के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगाता है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई वाटर इसमें रखा हुआ है, इसमें वाटर रखा हुआ है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देंगे। ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगाएगा, इधर वाला पानी इधर इस पर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यहाँ से नीचे फोर्स लगेगा, ये ऐसे लगाएगा। मतलब क्या होगा, चारों तरफ से इस पे एक फोर्स लगेगा। किसके द्वारा? इस पानी के द्वारा। अगर सपोज इसमें कोई एयर भरा हुआ होता तो वो एयर भी वैसे ही फोर्स लगाता। तो मतलब एयर और वाटर के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये एक सरफेस एरिया हो गया, इस सरफेस, और इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। और वाटर और एयर के द्वारा लगाया जा रहा है तो ये इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड प्रेशर। जिस तरह से फ्लूइड फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन का वीडियो अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फोर्स का भी देख ले पहले वहां से। देखिए फ्लूइड, देखिए फ्लूइड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय वाटर और एयर। एयर और वाटर के द्वारा जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। तो ये भी क्लियर हुआ, और डायग्राम भी इसका बना ले वीडियो पॉज करके, और वीडियो को रोक के इसको भी लिख लें, लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, तभी समझ में आएगा। अब जैसे देखिए इसी में क्या होता है कि जैसे कोई यहाँ पे रखा हुआ, इसमें पानी है। अब ये पानी क्या, ये वाटर क्या, इसके बॉल के ऊपर भी, मतलब ये जो कंटेनर है, ये जो बर्तन रखा हुआ है, इस बर्तन के ऊपर ये जो कंटेनर है, ये जो ग्लास है, ये जो भी कुछ है, इसके बॉल पे या इसके नीचे बॉटम पे भी प्रेशर लगाते रहता है, तो वो भी क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर ही कहलाता है। तो इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, और अब हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझेंगे। तो वीडियो पॉज करके लिख ले। अब हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और कैसे होता है, मतलब जो कुछ भी है वो समझेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए द प्रेशर exerted by an object, pressure exerted on an body by the weight of air। देखिए एयर के द्वारा जो प्रेशर हम लोगों के ऊपर लगाया जाता है, जो प्रेशर हम लोग वाले फील नहीं उसको कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि जो भी प्रेशर, देख लीजिए लिखा हुआ है, जो भी प्रेशर हम लोगों के ऊपर एयर के वेट के द्वारा लगाया जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वैसा प्रेशर जो एयर के वेट के द्वारा लगाया जाता है, मतलब एयर के द्वारा लगाया जाता है हम लोगों के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, हम लोग फील क्यों नहीं कर पाते हैं, वो सारे चीज़ समझेंगे। पहले इसको आप लोग लिख लें। देखिए तब हम लोग क्या करते हैं, या फिर इधर ही लिख दे रहे हैं, द atmospheric pressure on the Earth's surface at the sea level is 100 K। देखिए ये चीज़ समझिए पहले क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अर्थ के सरफेस पे सी लेवल से 100 के का मतलब होता है 1000, इतना पास्कल होता है, इतना पास्कल। फिर भी हम लोग इसको फील नहीं कर पाते हैं, जो कि लगभग 2 एलिफेंट के बेबी के वेट के बराबर होता है। फिर भी इसको हम लोग फील नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है वो भी समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इतना होता है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इस के का मतलब होता है 1000, मतलब 100 किलो पास्कल। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये होता है, यही चीज़ है। और ये हम लोग फील इसलिए नहीं कर पाते, वो भी देख लेते हैं। पहले इतना आप लोग लिख लें अपने कॉपी में। देखिए अब हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग फील क्यों नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे लिख रहा है, आप लोग वैसे ही कॉपी करते जाएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि बट वी कैन नॉट फील दिस द प्रेशर बिकॉज ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अदर फ्लूइड ऑल्सो बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब होता है क्या, आप वो समझते हैं
कि हम लोगों के शरीर में जो ब्लड का प्रेशर है, जो ब्लड वेसल्स से ब्लड फ्लो कर रहा है, उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देता है। और भी जो बहुत सारे फ्लूइड हम लोगों के शरीर में प्रेजेंट है वो सारे क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देते हैं। यही वजह है कि हम लोग इसको फील नहीं कर पाते हैं। अब जैसे देखिए क्या होता है, हम लोग मतलब जो साइंटिस्ट लोग हैं वो स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ पे स्पेस में क्या है कि एयर है ही नहीं, वहाँ पे कोई एयर है ही नहीं, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर भी नहीं लगेगा। तो अचानक प्रेशर चेंज होने के वजह से हम लोगों का ब्लड वेसल्स जो है, जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है, वो क्या होगा, फट जाएगा। तो ऐसा इसलिए ऐसा ना हो, ब्लड वेसल्स ना फटे, एकाएक प्रेशर चेंज ना हो, इसके लिए जो भी स्पेस मतलब एस्ट्रोनॉट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप के सूट पहन के जाते हैं जो कि प्रेशरलाइज्ड होता है। वो स्पेस पहन के इसलिए जाते हैं ताकि एकाएक प्रेशर चेंज होने के वजह से उनको कोई नुकसान ना हो, नहीं तो उनका ब्लड वेसल्स फट सकता है, मौत भी हो सकता है। तो इतना आप लोग लिख लें पहले, उसके बाद वो लिखाया जाएगा। वीडियो पॉज करके लिख लें। देखिए तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग धीरे धीरे आगे, देखिए इसमें एक और पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिए। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, बैरोमीटर। जैसे प्रेशर मेजर करने के लिए दूसरा डिवाइस है, लेकिन एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसको मेजर करने के लिए दूसरा डिवाइस है। उस डिवाइस का क्या नाम है, बैरोमीटर। इसको भी लिख सकते हैं उसी पॉइंट में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड। मतलब हाइट पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हाइट पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, वो सारे चीज समझेंगे इसके बाद। चलिए इसको भी लिख लीजिए जल्दी से। अब हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट। देखिए हाइट के साथ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हाइट के साथ साथ बढ़ते जाता है। तो उसको हम लोग समझेंगे कि जैसे देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर उसके बाद लिखा देंगे, लिख लीजिएगा। देखिए हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे ई मान लीजिए अर्थ है, इसे फ्लैट मान के चल रहे हैं कि ये अर्थ है ऐसे, और यहाँ पे क्या एयर बहुत सारा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, एयर जो प्रेशर लगाता है वही। तो यहाँ पे एयर होगा, यहाँ पे जो एयर होगा वो क्या होगा, सब एयर आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। अब क्लोज क्यों होगा, सब एक दूसरे से सटा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ अपना एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए बहुत बच्चा को ये भी नहीं पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो लिंक में एक डिस्क्रिप्शन है फोर्स का, वहाँ से जाके वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद ये देखना। तो यहाँ पे बहुत सारा एयर है, ठीक है, ये एयर, ये सब एयर क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। क्लोज होने का रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
अब यहाँ पे भी बहुत सारा एयर होगा, लेकिन ये सब एयर दूर दूर होगा, बहुत दूर दूर होगा, इतना क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना नहीं, अर्थ से ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ पे अगर एयर सब दूर है तो कितना, बहुत कम फोर्स लगाएगा, बहुत कम प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज क्लोज है। अब बैलून में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एयर भर देते हैं, तो बैलून क्या होता है, फट जाता है, क्योंकि बहुत क्लोज हो जाता है एयर, एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करने लगता है। तो यही चीज़ यहाँ होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर गए तो एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ वी गो वर्ड। देखिए लिखा हुआ, इफ वी गो अपवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं घटते जाता है। देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, दिस इज बिकॉज एज वी नो दैट density of air is high, density of air is more near the earth surface due to gravity। अब देखिए एयर का जो डेंसिटी रहेगा वो अर्थ के नज़दीक में वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ग्रेविटी के वजह से। यही वजह है कि नीचे में जो होगा क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी की होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो डेंसिटी कम होते जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लें पहले, उसके बाद इसको मिटाएंगे। तो नहीं भी लिखे हैं तो यहाँ पहले ये देख लीजिए आप, एक हमने बोला था एस्ट्रोनॉट बियर a special suit to maintain the pressure of body। देखिए एस्ट्रोनॉट जो होता है क्या होता है, जैसे वो स्पेस में जाता है तो स्पेस में प्रेशर है ही नहीं, तो अचानक प्रेशर चेंज होने के वजह से क्या हो सकता है, इंसान के ब्लड वेसल्स जो होता है, नर्व से सब फट सकता है। तो वो सब एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं जो कि प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो इसी इतना हो गया। अब हम लोग जो कि स्पेस में क्या होता है, क्योंकि एयर वगैरह तो है नहीं वहाँ पे, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मिटाने जा रहे हैं इसीलिए लिख लिए होंगे आप लोग, मिटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके लिखते जाएं। देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग प्रेशर। हम लोग प्रेशर कैसे मेज़र कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ का हम लोग प्रेशर कैसे बता सकते हैं कि कितना प्रेशर है, नहीं है, वो सारे चीज़ अब हम लोग आगे इसमें समझेंगे। देखिए अगर हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, मेज़र करना है, तो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम था क्या, बैरोमीटर। और अगर ऐसे किसी चीज़ का प्रेशर निकालना है तो उसका यूज हम लोग करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं प्रेशर गेज या ओपन ट्यूब मोनोमीटर, उसका नाम है। जैसे देखिए the instrument that used to measure pressure called
प्रेशर गेज, इसी का एक दूसरा नाम है क्या, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इसका नया नाम है, नया नहीं मतलब कि वही दूसरा नाम है। तो ये भी एक चीज़ है, इससे भी हम लोग प्रेशर मेज़र करते हैं। ये चीज़ था जो आप लोगों को बताना था, बता दिया। अब इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट्स में। अब हम लोग ये समझेंगे कि जैसे जैसे हम लोग पानी के अंदर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, जैसे पानी के अंदर अगर हम लोग जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता है या घटता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये स्विमिंग पूल है, या फिर मान लीजिए ये नदी है। ये नदी है, ठीक है। ये जब नदी है तो ये हम लोग अब समझते हैं कि इस नदी में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। किस पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इस पे कि इस पे कि इस पे। देखिए जैसे जैसे हम लोग पानी के अंदर जाते हैं ना, प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर इसलिए बढ़ता है कि यहाँ पे इस पे कौन प्रेशर लगा रहा होगा, सिर्फ इतना, ये वाला ये सब पानी लगा रहा होगा, लेकिन इस पे इतना पानी लगा रहा होगा, इसके ऊपर जितना पानी है वो लगा रहा होगा, इधर वाला पानी लगा रहा होगा, इधर वाला नीचे से भी लग रहा होगा, लेकिन इस पे ऊपर से तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा। इस पे अगर ऊपर से कोई प्रेशर लग रहा होगा तो कम पानी का लग रहा होगा, लेकिन इस पे कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ना, प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे देखिए अगर डैम का बात किया जाए, जो डैम होता है उसको नीचे से कैसा बनाया जाता है, ऐसा रहता है, नीचे से वो ज़्यादा मतलब मोटा बनाया जाता है। नीचे से ज़्यादा मोटा इसलिए बनाते हैं क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, और नीचे से अगर प्रेशर ज़्यादा है, अब मोटा नहीं बनाएंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा तुरंत। तो इसीलिए नीचे से मजबूत ज़्यादा बनाया जाता है डैम को। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए पहले, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में प्रेशर का क्या वेरिएशन होता है। देखिए अब हम लोग क्या समझते हैं, जैसे इफ बी गो डाउनवर्ड या बी गो डेप्थ ऑफ वाटर और रिवर, then the pressure increase, that, या फिर ऐसे लिखिए, so dam are made thick at bottom and strong at bottom। देखिए इफ वी गो डेप्थ ऑफ वाटर और रिवर देन द प्रेशर इंक्रीज। जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। सो डैम आर मेड थिक एंड स्ट्रॉन्ग एट बॉटम, इसीलिए मोटा और मजबूत बनाया जाता है डैम को नीचे से, ताकि नीचे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। अगर मजबूत नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वो टूट सकता है नीचे से। तो ऐसे ही हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। एज वी गो डीपर भी लिख सकते हैं, डीपर, डीपर इन रिवर, डीपर इन रिवर ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो इसको आप लोग लिख लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटाने जा रहे हैं इसको, वीडियो पॉज करके लिख लें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या एडवांटेज है, उसका क्या एप्लीकेशन है, उससे हमको क्या ज़रूरत पड़ रहा है, प्रेशर का यूज़ हम लोग कैसे कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। इस एप्लीकेशन को हम लोग समझ लेते हैं, फिर लिख भी लेंगे। देखिए, जितने भी हम सब के घर में जो चाकू होते हैं या वैसा कोई भी चीज़ काटने के लिए, उसका जो एज आप लोग देखते होंगे, उसका जो किनारा देखते होंगे, वो क्या होता है, काफ़ी एकदम स्मॉल होता है। स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि वो प्रेशर प्रेशर ज़्यादा कब लगेगा, जब एरिया स्मॉल रहेगा, तो इसीलिए उसका एरिया स्मॉल रहता है, तो प्रेशर ज़्यादा लगता है और कोई भी चीज़ उससे हम लोग आसानी से काट लेते हैं। तब इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, द एरिया ऑफ edge of blade extremely small that exert large pressure that help to cut any material। देखिए क्या बोल रहा, द एरिया ऑफ एज ऑफ ब्लेड इज एक्सट्रीमली स्मॉल दैट एक्सर्ट लार्ज प्रेशर दैट हेल्प्स टू कट एनी मटेरियल। फिर किसी भी चीज़ को हम लोग काटने में उसका यूज कर देते हैं, आसानी से क्या होता है, कट जाता है। दूसरा देखिए, सिरिंज जो होता है, सिरिंज जिससे इंजेक्शन पड़ता है, मतलब दवाई दिया जाता है शरीर में, इंजेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ का उसका भी एरिया देखते हैं कितना एकदम पतला रहता है यहाँ पे, ताकि वो स्किन में क्या हो, आसानी से चला जाए। उसके जगह पर ये बोर्ड मार्कर रहेगा तो ये जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एरिया जो है क्या बहुत ज़्यादा है, तो नहीं जाएगा। लेकिन सुई रहेगा तो वो भी वैसे ही चला जाएगा। तो ये सब चीज़ है जो आप लोग खुद से भी ऐसे लिख सकते हैं। मतलब एक सिरिंज हो गया जिसका भी एरिया क्या रहता है, सरफेस एरिया बहुत कम रहता है, तो ये एक दूसरा हो गया। या फिर एक स्ट्रॉ हो गया, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ हम लोगों को पीना रहता है, जैसे पाइप एक छोटा सा स्ट्रॉ रहता है, तो उसी का अगर सरफेस एरिया बहुत बड़ा स्ट्रॉ दे दिया जाए, मतलब बहुत बड़ा पाइप दे दिया जाए, उससे कहेगा पीने के लिए, तो उससे नहीं आ पाएगा ऊपर, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया। मतलब यही बता रहे कि एरिया हम लोगों को किसी भी तरह से कम कर देना है, ताकि फोर्स अगर जितना पहले लगा रहे थे उतना भी लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर अच्छा मिल जाएगा हम लोगों को। तो यही चीज़ था प्रेशर के बारे में। और इससे पहले 2 वीडियो हो रखा है, एक फोर्स का और एक फ्रिक्शन का, अलग अलग वीडियो है, लेंथ लगभग इसी के मतलब इसी वीडियो के लेंथ के नियर होगा। तो अगर वो दोनों वीडियो आप नहीं देखें तो उसको भी ज़रूर देखें, ताकि फोर्स और फ्रिक्शन का फील आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा आपको, और वहीं से देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी अगले नए टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।